तो साथियों, काफ़ी दिन की सेलिंग के बाद आज मार्केट ने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई। स्टॉक ने भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया और मार्केट में थोड़ी राहत ज़रूर मिली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बॉटम है या अभी और गिरावट बाकी है? क्या ये सही वक्त है स्टॉक खरीदने का या और वेट करना चाहिए? यही सब चर्चा करेंगे आज के एनालिसिस में। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये एनालिसिस आपको मार्केट में एक कदम आगे रखने वाला है। मैं हूं आरबी और आपका स्वागत है एक बार फिर से मार्केट डिकोड बाय आरबी के डेली एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज 2311 स्टॉक ऐसे हैं जो पॉजिटिव क्लोज हुए और 528 स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं और 70 स्टॉक ऐसे हैं जो ना अपसाइड में क्लोज हुए ना डाउन साइड में, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हो गए। जहां ओपन हुए थे वहीं पे 212 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें अपर सर्किट लगा और लोअर सर्किट लगा है आज 83 स्टॉक में। टॉप गेनर देखें तो श्रीराम फाइनेंस 3.98 के साथ और बेल 3.72% के साथ टॉप गेनर रहे। और टॉप लूजर आईटीसी होटल और मारुति -3.53% और -1.41% के साथ टॉप लूजर रहे। निफ्टी की क्लोजिंग आई है आज 23,163 पे और निफ्टी आज 205 पॉइंट अपसाइड जाके क्लोज हुई है, जो हो जाता है 0.90%, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। निफ्टी बैंक देखें तो निफ्टी बैंक ने आज क्लोजिंग दी है 49,165 पे और ये आज 300 पॉइंट अपसाइड जाके क्लोज हुई है, जो हो जाता है 0.61%। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया और कल के लिए क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इस रेंज में निफ्टी अगर ओपन होती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप अपसाइड देखेंगे और इस लेवल को ब्रेक करती है तो डाउन साइड देखेंगे। डाउन साइड का लेवल एक्टिव ही नहीं हुआ तो डाउन साइड में एंट्री नहीं बनी। अपसाइड के लिए ये इस रेंज से ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप होने के बाद में यहाँ पे एंट्री बनती नहीं थी, आपको वेट करना चाहिए था। और जैसे ही ये नीचे आया, ये लेवल वाला 23,000 का, इससे नीचे आके इसने इस कैंडल का सपोर्ट ले लिया जो कल की क्लोजिंग थी। लास्ट डे की क्लोजिंग जो होती है वो एक सपोर्ट का काम करती है और यहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और आपको ये कैंडल दिख रही है, इसको कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। इसे बुलिश एंगल्फिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने प्रीवियस जो रेड कैंडल थी उसको पूरा एंगल्फ कर लिया। तो जब ये कैंडल आपको दिखी तो इसके हाई पे आप अपसाइड देख सकते थे और ये आपका स्टॉप लॉस होता। उसके बाद आप देखिए इसने वन वे आपको 23,125 का हाई मारा यहाँ से, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आपको मिले। अब अगर कल आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है तो मैंने आपको ये 20 पॉइंट की रेंज दी थी, 23,138 से लेके 120, ये वाली। इस रेंज में मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सावधान रहिए, यहाँ से आप डाउन साइड देख सकते हैं पर अपसाइड मत देखना। एग्जैक्ट 23,125 का हाई मार के यहाँ से आपको अगले 10-15 मिनट में दोबारा आपको 23,000 देखने को मिला। तो यहाँ से आपको कम से कम 130-40 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला और ये टारगेट अचीव हुआ। चलिए, ये टारगेट आपने मिस कर दिया तो मैंने आपको ये सपोर्ट बोला था। जब ये यहाँ से वापस रिवर्स होने लगा तो यहाँ के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बाय साइड में बैठते तो आपको दूसरा टारगेट अपसाइड में भी मिला। उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बना दी। इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं बनता, इसमें सिर्फ प्रीमियम मेल्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए आपकी एक रेंज तो ये रहेगी 23,100 की, ये रेंज, ये लेवल और ये लेवल। अगर आप अग्रेसिव बायर हैं तो इस हाई के ऊपर ही बाय कर लीजिएगा, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन ना करे तब तक बाय साइड मत देखिएगा। डाउन साइड में 23,100 को निफ्टी ब्रेक करती है तो आपको दोबारा से 23,000 देखने को मिल सकता है। अपसाइड में निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती, इस रेंज के ऊपर 210 से लेके 230 की, इस रेंज के ऊपर, ये रेंज है, इस रेंज के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती 15 मिनट की कैंडल की, तब तक आप अपसाइड मत देखिएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। ये कैंडल दिख रही है, इस कैंडल को इसी लेवल से रिजेक्शन मिला और यहाँ से एक बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिला और 23,200 से निफ्टी आ गई थी 22,788। तो अब ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रह चुका है। तो ये लेवल मैंने आपके लिए बना दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट 23,000, सेकंड टारगेट 29,900 का। और अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करती है यहाँ, तो फर्स्ट टारगेट आपका 23,324 और सेकंड टारगेट 23,415। तो ये थे लेवल निफ्टी के लिए। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज के नीचे आप डाउन साइड देखेंगे और ये रेंज है, इसके ऊपर ही आप अपसाइड देखेंगे। पर अगर आप अग्रेसिव बायर हैं तो आप इस लेवल के ऊपर अपसाइड देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पहले तो यहाँ इसी लेवल के आसपास ओपन हुई और ओपन होती ही एक वीक मारी ऊपर की साइड में, फिर नीचे आ गई। फिर ये कल की क्लोजिंग थी, यहीं से सपोर्ट लिया और अपसाइड में जाने की कोशिश की। ये वाली कैंडल है, इसने इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दे दी। अब ये आज का हाई था, इस हाई के ऊपर अगर आप बाय करते तो आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट मिली। ये 100 पॉइंट की मूवमेंट थी, पर उसके बाद में आपको वापस स्टॉप लॉस हिट हुआ या इसी रेंज के आसपास दोबारा से मार्केट आ गया। और उसके बाद बैंक निफ्टी एक रेंज में रही, ना अपसाइड का लेवल ब्रेक किया ना डाउन साइड का। तो जो अग्रेसिव थे उनका एक बार उनको प्रॉफिट दिखा भी है। अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको आज स्टॉप लॉस लेना पड़ा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में है और रेंज में आपको ऑप्शन बाइंग में कभी पैसा नहीं मिलेगा। अब कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो कल आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रेंज है, ये वाली। जैसे ही इस लेवल को अपसाइड में ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, और ये लेवल अपने माइंड में रखिएगा 49,246 का। अगर बैंक निफ्टी 49,246 के ऊपर जाती है तो 49,484 आ जाएगी। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ बियरिश कैंडल दिखती है तो आपको यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से नीचे आती हुई दिखाई देगी। और अगर मार्केट यहीं सस्टेन कर गया और इस लेवल के ऊपर, यहाँ इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं बनेगी, इस रेंज के ऊपर अगर ट्रेड करने लगी बैंक निफ्टी तो आपको नेक्स्ट टारगेट 49,800 का और 50,000 का लेवल मिलेगा। और ये वो लेवल है जो ये ट्रेंड डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से अब यू टर्न कर चुकी है कि नहीं कर चुकी है। अगर 50,000 के ऊपर डेली कैंडल में निफ्टी क्लोज होने में सक्सेसफुल रही तो समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड जो था वो अब खत्म हो चुका है और मार्केट अब अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा, उससे पहले कहीं से भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो अपनी पोजीशन हल्की रखिएगा। और डाउन साइड के लिए अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होती है और इस हाई को ब्रेक नहीं करती और 48,998 के लेवल को ब्रेक करती है तो आपको एक स्मॉल टारगेट मिलेगा 48,892 का और उसके बाद में दूसरा टारगेट मिलेगा 48,752 का। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल। और मैंने आपको इम्पोर्टेंट लेवल बता दिया 50,000 का। जब तक 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक ये मत समझिएगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। कहीं से भी, इस लेवल से भी या इस लेवल से आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट एक बार फिर से डाउन आएगी। बैंक निफ्टी का तो देख लिया। निफ्टी का अगर देखें तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो रेंज है, निफ्टी में आपको ये बड़ी कैंडल दिख रही है, जब तक इसके हाई के ऊपर मार्केट नहीं जाती तब तक आप अपसाइड मत देखिए। हर लेवल से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, कुछ प्राइस एक्शन बनाती है, जैसे ऐसे स्विंग हाई स्विंग लो बना के ऐसे ब्रेक करती है, तो आप अपसाइड में देख सकते हैं। इस लेवल से पहले अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। अगर निफ्टी यहाँ आके कुछ बियरिश कैंडल बनाती है तो एक बार फिर से आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल के ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पोजिशनल सेलिंग करते हैं ना, उनके स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग हाई पे होते हैं। उनके स्टॉप लॉस पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे आए। तो जो पोजिशनल सेलर हैं जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, वो इस लेवल पे नहीं डर रहे क्योंकि वो यहाँ से लेके बैठे हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा उनको डर लगने लगेगा और वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। जैसे ही वो अपनी पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ करेंगे तो जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं वो यहाँ से बाय भी करेंगे और जो सेल करके बैठे हैं वो भी बाय करेंगे। और मार्केट डबल फोर्स के साथ ऊपर जाएगा और आपको यहाँ पे बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी निफ्टी में। और एक बात और, मार्केट कभी भी वी शेप में रिकवरी नहीं करते। जैसे डाउनफॉल आया है स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए, वैसे ही मार्केट अपसाइड जाएंगे तो स्विंग हाई स्विंग लो बनाते ही जाएंगे।
तो अगर ये ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया मार्केट में तो आप अपसाइड देखना शुरू कर दीजिएगा, और अगर ये ट्रेंड को फॉलो करता हुआ ऐसे आया तो हो सकता है ये दोबारा डाउन आ जाए। तो इतनी जल्दी मत करिए कि आप इस एक कैंडल को ट्रेंड का रिवर्सल समझ लो। ऐसी कैंडल पहले भी बनी थी, ये देखिए क्या हुआ, फिर नीचे आ गई मार्केट। उससे पहले ये देखिए, ये कैंडल भी बनी थी, क्या हुआ, फिर नीचे आई मार्केट। यहाँ पे भी बनी थी, एक बार गया मार्केट ऊपर, फिर क्या हुआ, नीचे आ गई। तो एक दो दिन की कैंडल को कभी भी ट्रेंड का रिवर्सल नहीं बोलते। मार्केट जाएगा तो कुछ पैटर्न बना के जाएगा, और सबसे बेटर यही है, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है तो स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो लेवल पे नज़र बना के रखिए और बिल्कुल शांति से पेशेंस के साथ काम करिए और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। और 2 दिन के लिए हो सकता है तो अपनी ऐप बंद रखिए, बजट का टाइम है, और मोस्टली ये 2 दिन ही होते हैं जिसमें इंट्राडे प्लेयर या रिटेलर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना पूरा खाता खाली कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।